हेलो बच्चों, मैं राकेश आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12th। आज हम आपको करवाएंगे 7th क्लास का 6th चैप्टर फिजिकल और केमिकल चेंजेस का लास्ट टॉपिक 6.4 दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है बच्चे? ये एक फिजिकल चेंज है। अभी तक हमने ज़्यादा केमिकल चेंज पढ़ी, ये एक फिजिकल चेंज है। आपको पता है जो हमारा नमक है जो किचन में हम यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट, ये कहाँ से बनता है? ये बनता है समुंदर से। समुद्र के पानी में बड़ा सारा नमक होता है, तो उस समुद्र के पानी को समुद्र के किनारे वेट बनाए होते हैं उनमें डाल देते हैं, तो सूरज की रोशनी से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो नमक के क्रिस्टल हैं वो उस वेट में नीचे बैठ जाते हैं। फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं फैक्ट्रियों में और नमक में चेंज हो जाता है। तो आज वही क्रिस्टलाइजेशन हम आपको सिखाएंगे। हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमने पीछे भी पढ़ा था। ये ब्लू कलर का होता है, नीलत होता है इसे बोलते हैं। ये आपको बाजार से भी मिल सकता है। अब कॉपर सल्फेट जो हमने लाया है उसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन करके हम उसको प्योर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उस कॉपर सल्फेट को हमने पाउडर फॉर्म में कर लेना है। तो आपने एक बीकर लेनी है या कंटेनर लेना है, उसमें डालना है वाटर और उसमें थोड़ा सा डालना है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालना है? क्योंकि जो डिसोलेशन प्रोसेस है, जो कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना है, वो प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। अब जो पाउडर आपने लिया है उस पाउडर को आपने इस पानी के बीच में डिसॉल्व करते जाना है, हिलाते जाना है, डिसॉल्व करते जाना है, डिसॉल्व करते जाना है। आपने देखना है अब मैक्सिमम सॉल्ट जो है कॉपर सल्फेट इसमें डिसॉल्व हो गया है, अब और डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसको सॉल्यूशन को थोड़ा गर्म करना है, इसको थोड़ा हीट करना है, गर्म करना है, और गर्म करने पे आप देखेंगे कुछ और क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट जो है, साल्ट जो है, वो भी इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो गया है। गर्म करने के बाद जितना कॉपर सल्फेट आप डिसॉल्व कर सकते हैं आपने डिसॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपने इस सॉल्यूशन को छोड़ देना है 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो आप क्या देखेंगे? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, कुछ एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट जो था, जो उसमें डिसॉल्व था, उसकी एक लेयर जो है जहाँ तो पानी के ऊपर बन जाएगी, जहाँ कुछ लेयर जो है ये बॉटम पे बैठ जाएगी। तो ये जो है दे आर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होंगे प्योर फॉर्म में। इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो इसमें नहीं आएंगी, सिर्फ जो प्योर कॉपर सल्फेट होगा वो इसमें आएगा, इम्प्यूरिटी इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट ही रहा, सिर्फ हमने प्यूरिफाई किया है उसको, तो क्रिस्टलाइजेशन इसको बोलते हैं। आपने बच्चे ये देखा है, ये घरों में हम यूज़ करते हैं जिसको मिश्री बोलते हैं, इसका नाम ही होता है क्रिस्टल शुगर। शुगर से ही ये बनती है, लेकिन ये क्रिस्टल फॉर्म में ही बनाई जाती है। तो अगर आपको मैं बताऊं कैसे ये बनाते हैं, तो इसको आप घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक बीकर में सेम पानी लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, पानी लेना है, उसमें आपने चीनी डिसॉल्व करते जाना है, चीनी हिलाते जाना है, डिसॉल्व करते जाना है। आप देखेंगे एक ऐसा टाइम आएगा ज़्यादा इसमें चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, इसमें अब फर्दर चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही। अब इस पानी को आपने गर्म करना है। अब गर्म करने पे आप देखेंगे और भी शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। गर्म करने पे जितनी चीनी आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं आपने करनी है, और जब डिसॉल्व हो गई उसके बाद आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। 2, 3, 4 घंटे के बाद आप देखेंगे क्रिस्टल जो हैं, शुगर के क्रिस्टल जो हैं, वो इसके ऊपर इस तरह से, जो चीनी के क्रिस्टल जो हैं वो इस तरह से बन गए होंगे। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप कभी हलवाई की दुकान पे गए हैं तो वो जो जलेबी बनाते हैं ना, तो जलेबी वाली कढ़ाई जो है, अगर उसमें चाशनी पड़ी हुई है, वो ठंडी हो गई है, उसको साइड पे रखा हुआ है, तो कभी उसको देखना, उस पर भी क्रिस्टल बने होते हैं उसकी कढ़ाई के सरफेस पे या उसके ऊपर जो है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस शुगर जो डिसॉल्व की थी हमने गर्म करने के बाद, वो जो है जब ठंडा होता है तो वो क्रिस्टल उसके ऊपर जम जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इट इज ए फिजिकल प्रोसेस बिकॉज शुगर शुगर ही रही, कॉपर सल्फेट रहा, इसकी प्रॉपर्टी में बिल्कुल चेंज नहीं आई, सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हुई है। पाउडर से हमने इसको क्रिस्टल बना दिया, तो दिस मेथड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों चलते हैं ऐड टू योर नॉलेज, एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें
अब आपको बताएं कि क्रिस्टलाइजेशन जो बनती है ये उस सॉल्यूशन में बनती है जो होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है जी, आज हम यही दिखाएंगे आपको। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो चलें आज आपको हम यही सिखाते हैं 1 मिनट में। पहला है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड क्या है, आपने क्या किया था बच्चे, ये ली थी बीकर, इसमें डाला था वाटर, इस वाटर में आपने डाली थी शुगर, पानी में चीनी डाली, थोड़ी सी चीनी डाली, 50 ग्राम, 1 लीटर पानी है, 50 ग्राम 100 ग्राम डाली, वो डिजॉल्व हो गई। अब लेकिन अभी इस पानी में और भी शुगर डिजॉल्व हो सकती है। जब ये और शुगर डिजॉल्व हो सकती है उस टाइम हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व, और शुगर डिजॉल्व हो जाती है अभी, तब वो होता है अनसैचुरेटेड। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, और शुगर डिजॉल्व की, इसमें टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना, हीट नहीं करना है इसको, उसी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखना है। इसमें और शुगर डिजॉल्व की, आप करते गए शुगर डिजॉल्व, लेकिन एक टाइम ऐसा आया अब और शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही रूम टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आपने रखा है, अब इसमें शुगर और डिजॉल्व नहीं हो रही। अब ये सॉल्यूशन बन गया है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है बच्चे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, या सल्यूट बोल सकते हैं, जिसमें और सल्यूट डिजॉल्व नहीं होता एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड हो गया। अब तीसरा है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है बच्चे, जिसमें बनते हैं क्रिस्टलाइजेशन जिसमें होती है। अब इस सॉल्यूशन में शुगर और डिजॉल्व नहीं हो रही, सैचुरेटेड हो गया है, लेकिन अगर इसको गर्म करते हैं, इसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो फिर आप इसमें और शुगर डिजॉल्व कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो शुगर इसमें डिजॉल्व की, अब ये सॉल्यूशन बन गया सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दोज इन विच मोर ऑफ सॉल्यूट इज एडेड बाय हीटिंग। अब इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आप ठंडा करेंगे तो वो जो एक्सेस शुगर आपने डिजॉल्व की थी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, वो ठंडी होने पर उसके क्रिस्टल बन जाएंगे और वो ऊपर क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो बनती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए और केमिस्ट्री को आसान करने के लिए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।